इसके बाद जो लेटेस्ट स्टडी आई दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह देखिए इस फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेलकम एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए लाइट। क्लास 10th में जो लाइट से रिलेटेड चैप्टर है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर से, इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन जो अपने सिलेबस में है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लाइट स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि लाइट है क्या। देखिए, लाइट एक ऐसी चीज है कि हर चीज को जो विजिबल कर देती है, लेकिन लाइट खुद इनविजिबल होती है। लाइट को हम कभी खुद से नहीं देख सकते, लाइट खुद इनविजिबल होती है, लेकिन जिस सरफेस पे लाइट आके फॉल करती है उस सरफेस को हम देखने लग जाते हैं, उस सरफेस को विजिबल बना देती है लाइट। तो लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल बट इट मेक्स विजिबल एवरीथिंग। नंबर सेकंड क्या है कि लाइट ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। देखिए, 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये पता चला कि लाइट जो है वो एक स्मॉल पार्टिकल का बंडल होता है। लाइट ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और इस स्मॉल पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटॉन्स। इसके बाद जो लेटेस्ट स्टडी आई दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसको दिया था सर आइंस्टीन ने। इन्होंने बताया कि लाइट कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। इन माइन्यूट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटॉन, और इन्हीं फोटॉन के साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होती है। इट मींस लाइट है बोथ प्रॉपर्टी, एक है पार्टिकल प्रॉपर्टी और एक है वेव प्रॉपर्टी। लाइट का जो एक पिक्चर लिया गया कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह देखिए इस फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो देखिए ये एक वेव के फॉर्म में लाइट ट्रेवल कर रही है। सो दिस इज द फॉर्म इन विच लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये विजिबल लाइट में 7 कलर होते हैं, विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 कलर है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने जो बताया कि वेव है, लेकिन ये कौन सी वेव है, तो देखिए लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, दैट इज एक्स रे, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव जो आपके मोबाइल से निकलती है, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन्हीं सब के तरीके से लाइट भी हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव जो दो फील्ड के वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के वजह से जनरेट होती है। तो देखिए लाइट जो वेव है वो इस तरीके से एक्चुअली ट्रेवल करती है। इसमें ये जो ब्लू वाला है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट। तो लाइट देखिए वाई एक्सिस में इस तरीके से, वाई एक्सिस में इसका वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल का। तो वही जो फोटॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, और उनका वाइब्रेशन देखिए वाई एक्सिस में ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये जेड एक्सिस में इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये है सोर्स और ये है जिस तरफ हमारी लाइट जा रही है। तो लाइट इधर से इधर ट्रेवल कर रही है। देखिए लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स। वेव हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि लाइट कौन सी वेव है, तो लाइट इज अ ट्रांसवर्सल वेव। तो ये तो हो गई कुछ लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज, लाइट क्या है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब कभी भी लाइट किसी एक पॉलिश्ड, वेल पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, ये एक देखिए लाइट रे आई, यहाँ पे ये इस मिरर से, पॉलिश सरफेस से टकराई, जिसको हम लोग मिरर बोलते हैं। तो ये लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे from the reflecting surface in the same medium from which it is coming। जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस चली गई। ये है एक मिरर, लाइट रे हमारी आई यहाँ, और लाइट रे इस पॉइंट पर, इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पर टकराई और फिर से इसी मीडियम में चली गई। मान लीजिए इस तरफ था एयर, तो एयर से आई, टकराई और फिर से उसी मीडियम में चली गई। तो इधर तो एयर ही है, तो जिस मीडियम से आई लाइट उसी मीडियम में वापस चली गई, इसके पीछे नहीं गई। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ चीजें, जो लाइट रे मिरर पे आके फॉल होती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे आके फॉल करती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस डायरेक्शन में ट्रेवल करनी लगती है। तो ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर मिरर से जा रही है, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर, नॉर्मल वो लाइन जो हमारे मिरर पर 90 डिग्री बनाए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। अब देखिए कुछ एंगल के बारे में। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए कहीं भी किसी भी सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो दो लॉ को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। नंबर पहला क्या है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ किया गया है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी के सभी सेम प्लेन में होते हैं। और वो प्लेन क्या है? वो प्लेन है हमारा मिरर। नंबर सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, एंगल आई, ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसके बराबर होता है। नो मैटर द मिरर इज प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, मिरर कैसा भी हो, रिफ्लेक्शन के जो दोनों लॉ है वो हमेशा ओबे करेंगे। चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, दोनों में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हमेशा ओबे होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है जिसको पढ़ना है दैट इज स्फेरिकल मिरर, हॉलो स्फीयर ऑफ विच आइदर साइड आर पॉलिश्ड। कोई भी हॉलो स्फीयर ले जिसकी कोई भी एक साइड को हम लोग पॉलिश कर दें, चाहे तो अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए चाहे बाहर वाली सरफेस को। ये है हॉलो स्फीयर हमारा, इसके बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दिया जाए या तो इसके अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दिया जाए। अगर अंदर वाली साइड को पॉलिश कर देंगे और इसको जरा यहाँ से काट के देखिए तो ये बाहर वाली साइड को पॉलिश कर देंगे तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये अंदर वाली सरफेस से होगा। और जब अंदर वाली साइड को हम लोग पॉलिश कर देंगे तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये बल्जिंग सरफेस, बाहर उभरी हुई सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से दो मिरर हमें मिल जाएंगे, एक है कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। बहुत ही आसान एग्जांपल, घर में स्पून है, घर में स्पून के देखिए, स्पून में जो अंदर की तरफ होता है जिधर से हम लोग खाते पीते हैं, ये है कॉनकेव सरफेस। जो सरफेस अंदर दबी हुई है दैट इज कॉनकेव सरफेस, और जो उभरी हुई है सरफेस, बल्जिंग सरफेस, दैट सरफेस इज नोन एज कॉन्वेक्स सरफेस। उभरी हुई सरफेस, बल्जिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सरफेस। ये कॉनकेव मिरर का एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा हाथ है, इसमें इमेज इसका बहुत बड़ा सा दिख रहा है। आपने कभी भी अपने घर में देखा होगा जितने बड़े आप हैं उतनी ही बड़ी इमेज बनती है, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। क्योंकि हमारे घर में जो मिरर लगा होता है आप जब देखते हैं तो वो हमेशा होता है प्लेन मिरर, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाथ छोटा सा है और उसका इमेज बन रही है बहुत बड़ी। ये हमारे गाड़ी में साइड व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमें पूरा का पूरा देखना है उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ये और भी कुछ एग्जांपल हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, जिसमें या तो सरफेस हमारी उभरी हुई हो या तो अंदर की तरफ दबी हुई हो। सरफेस अगर ऊपर की तरफ ऐसे उभरी हुई होगी तो ये वाला हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और अगर सरफेस अंदर की तरफ जो रिफ्लेक्शन है वो अंदर की तरफ से हो तो ये है कॉनकेव मिरर। देख लीजिए यहाँ से पता चलेगा ये एक हॉलो स्फीयर था, ऐसे पूरा उस हॉलो स्फीयर का इतना पार्ट काट दिया गया और पीछे वाले पे हम लोग पॉलिश कर दिए। तो देखिए पीछे वाले पे तो पॉलिश हो गया। इस तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका इमेज इधर बनेगा कहीं। यहाँ अंदर ये वाली जो सरफेस है इस तरफ वाइट कलर की जो सरफेस है इस तरफ, इस सरफेस से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि ये सरफेस अंदर की तरफ दबी हुई है। तो ये कौन सा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर। यहाँ पे देखिए ये इसका गोला इधर है, इसका स्फीयर इस तरफ है, और देखिए इसको काट के इसमें से अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया गया है और जो रिफ्लेक्शन है ये ऊपर बल्जिंग वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो इस वीडियो में हमने जाना लाइट के बारे में थोड़ा सा और स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रूल टू फॉर्म इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। उसके बाद इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे कॉनकेव मिरर से और कॉन्वेक्स मिरर से। और जितने भी न्यूमेरिकल है हमारे एनसीईआरटी के या किसी और भी बुक के, साइड बुक के, वो सारे न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे करेंगे। इस चैनल पे आपको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा करवाया जाएगा। तो अगर आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, न्यूमेरिकल ढेर सारा करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर
लीजिए। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।